जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आज की इस नए क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी व्याकरण के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी 2025 के बोर्ड परीक्षा में यहाँ से सीधा सीधा देखने को मिलेगा। और ये सभी क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के रहेंगे। आज के स्पेशल क्लास आप सभी प्यारे बच्चों के लिए है और आपको पता ही होगा कि 60 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी व्याकरण से पूछता है, इसलिए हम हिंदी व्याकरण का भी क्वेश्चन आप लोग को सेट बाय क्वेश्चन जो पढ़ा देंगे, जिससे आप लोग का जो है ना एक भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूट पाए। इसलिए आज एकदम हिंदी व्याकरण का स्पेशल क्लास आप सबके लिए है। जरूर इस क्लास को आप लोग देखें और आज के इस क्लास को अगर पढ़ लेते हैं ना तो आप लोग बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं अपने एग्जाम में। तो आप लोग जरूर पढ़िए इस क्लास को। और रोज रात हम लोग का 7:30 में लाइव क्लास चलता है। अगर आप नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा के रखिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंच पाए। क्योंकि आप लोग को हम डेली यहाँ पे क्लास करा रहे हैं और डेली PDF एकदम फ्री में देते हैं, पैसा नहीं लगता है। अगर नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबाइए। और क्या तो कमेंट में यस से लिख दीजिएगा आप, ठीक है। सब्सक्राइब करके यस जरूर लिखिएगा कमेंट में। और लास्ट में आपको हम PDF के लिए नंबर दे देंगे, जहाँ पे आप लोग को बिल्कुल फ्री में PDF मिलेगा, पैसा नहीं लगेगा। तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक और सभी व्याकरण प्रश्न को एकदम पढ़ कर जाइएगा। और चलिए सभी प्यारे बच्चे एक बार जल्दी से ना एक बार क्लास को आप लोग जरूर लाइक कीजिए। चलिए जल्दी से आप सभी प्यारे बच्चे जो है लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट लाइक कीजिए। चलिए फिर क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए तो आज का आप लोग का आ चुका है पहला क्वेश्चन और जल्दी से इसका जो आंसर जो है ना आप लोग लगा दीजिए कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। दक्षिण शब्द है जो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या गुणवाचक। चलिए इसका आंसर लगाइए जल्दी से। आपको 3 से 4 सेकंड हर एक प्रत्येक क्वेश्चन पर हम देंगे, ठीक है। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग यहाँ पे 2 का लगाए हैं ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक, ठीक ना। व्यक्तिवाचक जो है एक खास नाम है यानी दक्षिण, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक शब्द क्या है। पुस्तक संज्ञा है। पुस्तक जो है ना यह कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो पुस्तक यानी कोई भी पुस्तक, तो ये हो जाएंगे आपके कौन, तो जातिवाचक। जातिवाचक यानी कोई भी पुस्तक का नाम नहीं है, खास नाम नहीं है, तो जातिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कुर्सी शब्द संज्ञा है। कुर्सी शब्द संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा होता है, तो ये आपके आते हैं जातिवाचक में, ठीक ना। ऑप्शन बी आप लोग बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग फास्ट आंसर बताइएगा, जिससे आप लोग का क्लास लंबा ना हो पाए, ठीक है। कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। कौन आता है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो पढ़ा है ना कि कौन और क्या पूछते, तो आप लोग सीधा लगा दीजिएगा प्रश्नवाचक, ठीक ना। प्रश्नवाचक बिल्कुल सही लगाए हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा सर्वनाम है। तुम्हें क्या चाहिए कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। तो 6 का क्या लगाए हैं, 6 का यहाँ पे बी लगाए हैं। बहुत अच्छा, यहाँ पे प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराण शब्द का विशेषण है, पौराणिक, धार्मिक, पुराणिक या पुराना। पुराण शब्द का विशेषण क्या है, तो 7 का ए लगाए हैं, पौराणिक। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन है बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है, गांव, ग्रामवासी, ग्रामीण या गवई। तो ग्राम शब्द का जो विशेषण होता है वह ग्रामीण होता है, जो कि आप लोग सी लगाए हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह नया माल क्या है, माल है, इस वाक्य में नया शब्द कौन सा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। यह नया माल है, इस वाक्य में नया जो है ना यह कौन सा शब्द है, तो आप लोग क्या लगाए हैं, विशेषण लगाए हैं। बिल्कुल सही आंसर है विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। आलस, अलस, आलसीपन या आलसी हो जाएगा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है, तो आप लोग डी लगाए हैं, आलसी। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ठीक ना। आदर शब्द का विशेषण है, सादर, आदरपूर्वक, आदरणीय या आदरणीय। तो आदर शब्द का विशेषण जब भी पूछे तो आप लोग क्या लगाएंगे, आदरणीय। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे, इतिहास शब्द का विशेषण हो गया। इतिहास शब्द का विशेषण क्या है, ऐतिहासिक, इतिहास क्या है, ऐतिहासिक, इतिहासक या ऐतिहासिक हो जाएगा। तो इतिहास शब्द का विशेषण जो होता है आप लोग डी लगाए हैं, ऐतिहासिक। बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि लोक शब्द का विशेषण होगा।
लोक शब्द का विशेषण क्या है? लौकिक है, लौकिक है, लोकपरक है या लोकेश है? तो लोक शब्द का विशेषण पूछा है बाबू, तो लौकिक बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए आप लोग का। अगला क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे, शिव शब्द का विशेषण होगा शिवा, शैव, शाक्त या शंकर। शिव शब्द का विशेषण क्या होता है प्यारे बाबू? तो शैव होता है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का विशेषण है, भारत का विशेषण क्या है? भारतीय, भारतीय, भारत या अभारतीय। तो भारत का विशेषण पूछा है, तो विशेषण यानी किसी का खास नाम। तो चलिए, तो भारत का विशेषण आप लोग लगाए हैं यहाँ पे भारतीय, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, किसी के बारे में बताना, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, समाज का विशेषण है सामाजिक, सामाजिक, समाज योग्य, असामाजिक। चलिए इसका आंसर लगाइए क्या होगा कि समाज का विशेषण क्या है? तो समाज का विशेषण आप लोग यहाँ पे 16 का बी लगा रहे हैं, सामाजिक। बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे क्या है? तो बी है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आत्मा का विशेषण है आत्मजा, आत्मीय, आत्मिक या कोई नहीं। आत्मा का विशेषण क्या होता है? तो आप लोग 17 का क्या लगाएंगे? 17 का बी लगाए हैं, आत्मीय। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण का विशेषण है। स्वर्ण का विशेषण क्या होता है बाबू? पढ़ाए ना कि स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे आप लोग सही लगाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जगत का विशेषण है जगना, जगदीश, जागतिक या जग। जगत का विशेषण पूछा है तो क्या लगाएंगे? तो 19 का आप लोग क्या बोले हैं? सी बोले हैं, जागतिक। बिल्कुल सही आंसर है, जगत का यहाँ पे क्या होगा? तो क्या होगा? जागतिक हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, दिन का विशेषण है बाबू लोग सुदीन, दैनिक, दिनकर या दिनेश। तो दिन का विशेषण पूछा है ना, तो दिन का विशेषण आप लोग पढ़े हैं कि दैनिक हो जाएगा, ऑप्शन बी लगाए हैं, तो बिल्कुल सही लगाए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग यहाँ पे, उच्च शब्द का विशेषण है। उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा बाबू लोग? तो जल्दी से लगाइए। चलिए क्या लगाए हैं इसका? तो ऑप्शन ए लगाए हैं, उच्चतर। बिल्कुल सही आंसर है, उच्चतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नमक शब्द का विशेषण है। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो क्या लगाएंगे 22 का? चलिए जल्दी से लगाइए। बहुत अच्छा, नमकीन लगाए हैं, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाति शब्द का विशेषण है। जाति शब्द का विशेषण क्या होता है बाबू? पढ़े ना कि जाति का विशेषण जातीय होता है, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ना आप लोग बिल्कुल सही लगाए हैं। चलिए सभी प्यारे बच्चे अभी तक लाइक जो है ना नहीं किए हैं, जल्दी से एक बार लाइक कीजिए, और जो नए बच्चे हैं आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल पे दबाइए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंच पाएगा, ठीक है। तो अभी आप सभी क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएंगे, और आपको लास्ट में नंबर के लिए पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए जो है ना आपको लास्ट में हम नंबर दे देंगे, तो जुड़े रहिए। चलिए जल्दी से एक बार लाइक कीजिए सभी प्यारे बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आलस का विशेषण है। आलस का विशेषण क्या होता है? तो 24 का क्या लगाए हैं? 24 का सी, बिल्कुल सही है, आलसी हो जाएगा। आलस का विशेषण हमारा आलसी होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? जिसने किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं या उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या है? निषेधवाचक वाक्य, यानी निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भवन शब्द है। भवन क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो पढ़े ना कि भवन जब भी पूछे तो आप लोग पुल्लिंग लगा दीजिएगा, तो एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि नदी शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। नदी शब्द कौन सा होता है प्यारे बाबू? तो आप लोग 27 का क्या लगाइएगा? स्त्रीलिंग। बिल्कुल सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग लगाएंगे तो, ठीक ना, क्योंकि नदी जो है ना स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आम शब्द है। आम शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो पढ़ाए ना कि आम जो शब्द होता है ये होते हैं बाबू लोग पुल्लिंग शब्द, ठीक ना। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निस्तार शब्द का संधि विच्छेद है। निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका क्या होगा? तो निह जोड़ तार, यानी निस्तार। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी लगाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है। अन्याय शब्द का प्यारे बाबू लोग संधि विच्छेद क्या होता है? तो अन जोड़ न्याय, यानी अन्याय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही लगाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है।
उच्चारण। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उत जोड़ चारण उच्चारण, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद है। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सज्जन का सत जोड़ जन हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे 33 नंबर कि तपोल शब्द का संधि विच्छेद है। तपोल शब्द का जो है ना संधि विच्छेद क्या होता है? तो 33 का क्या लगाए हैं? तो ऑप्शन ए तपह जोड़ बल, यानी तपोल, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद है। राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो राजा जोड़ इंद्र, कहाँ पे है? ऑप्शन सी में है, बिल्कुल सही जो है ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग भी का आया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, महेश शब्द का संधि विच्छेद करें। महेश शब्द का क्या करना है? संधि विच्छेद। तो महा जोड़ इस कहाँ पे है? देखिए तो सी में है, तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है आप लोग का भी। अगला क्वेश्चन है सदाचार शब्द का संधि विच्छेद है। सदाचार शब्द का जो है ना संधि विच्छेद क्या होता है? तो क्या होगा? सत जोड़ आचार, कहाँ पे है? बी में है, ऑप्शन बी आप लोग भी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन क्या है? सर्ष दर्शन शब्द का संधि विच्छेद है। सर्ष दर्शन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ये होते हैं आपके षष्ठ जोड़ दर्शन, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद है। तो अभी पढ़े ना कि रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद रवि जोड़ इंद्र होता है, ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद है। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है प्यारे बाबू? क्या लगाएंगे? जल्दी से आप लोग पहले लगाइए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो यहाँ पे 39 का बी लगाए हैं, जगत जोड़ अम्बा जगदम्बा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग कि मनवनंतर शब्द का संधि विच्छेद है। मनवनंतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका संधि विच्छेद मनु जोड़ अंतर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर जो है यह कौन सा समास है? तो आप लोग को क्या पढ़ाए हैं कि हाथ पैर जब भी पूछे तो आप लोग को क्या लगा देना है? तो पता है ना कि हाथ पैर जब भी पूछे तो आप लोग द्वंद्व लगाइएगा, ऑप्शन ए जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर जो है यहाँ पे कौन सा समास है? तो लंबोदर बहुब्रीहि है, ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही है, और आप लोग भी डी लगाए हैं, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी कौन सा समास है? तो चक्रपाणी यानी ब्रह्मा क्या है? विष्णु जी के हाथ में चक्र देखते हैं, यानी बहुब्रीहि हो गया, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनादर कौन सा समास है? अनादर यह कौन सा समास कहलाता है? जल्दी से लगाइए, चलिए। 44 का बी लगा है, नज्ञ, बिल्कुल सही है, नज्ञ होता है अनादर शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिलोकन कौन सा समास है? त्रिलोक जो है ना यह कौन सा समास होता है? तो आप लोग पढ़े ना कि त्रिलोक जो है द्विगु समास होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग यहाँ पे कि यथा समय कौन सा समास है? यथा समय जो है ना यह कौन सा समास होते हैं? तो अव्ययी भाव, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन जो बाबू लोग यह कौन सा समास होते हैं? तो कर्मधारय, कर्मधारय जो है ना बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिड़ीमार कौन सा समास है? चिड़ीमार जो है यह कौन से समास होते हैं? तो क्या लगाए हैं? ऑप्शन सी तत्पुरुष, बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्थक कौन सा समास है? चतुर्थक जो है यह कौन से समास होते हैं? तो क्या लगाए हैं? बहुब्रीहि, चतुर्थक बहुब्रीहि समास है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग यहाँ पे कि आत्मजन्म कौन सा समास है? आत्मजन्म कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव, आत्मजन्म जो है हमारा अव्ययी भाव है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। तो प्यारे बाबू ये रहे आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के, जो कि हम अभी आप लोग को पढ़ा दिए हैं। तो कितना कितना सही किए हैं आप लोग कमेंट में सही सही बताइएगा, कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। साथ ही साथ आप लोग जो है ना एक बार क्लास को पहले लाइक कर दीजिए, ठीक ना। और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पे दबाइए, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तभी आप सभी क्लास को ज्वाइन
रिवीजन करके अपनी तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि 3 ही मंथ आप लोग का बचा है एग्जाम का और इसी 3 मंथ में आप लोग को तैयारी करना है अच्छे से। तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा के रखिए और आपको PDF मिल जाएगा यहाँ पे डेली क्लास का डेली। तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए और आपको हम PDF के लिए नंबर दे देते हैं, ठीक है। चलिए, तो कितना है 962, ठीक है, 18834। अगर नए बच्चे हैं तो इस नंबर पर जरूर हमें PDF के लिए मैसेज कीजिए और हम आपको PDF के लिए ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और डेली क्लास कीजिए और डेली PDF लेकर अपना रिवीजन कीजिए, पैसा नहीं लगता, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।